जी, हिमांशु, आप कैसे देखते हैं इसे? एक सेंटिमेंट इंप्रूवमेंट के हिसाब से देखते हैं या फिर किस तरह के नंबर्स हम यहाँ पर अचीव कर पाएंगे? मनीषा जी, ये जो रिक्वेस्ट आई है, ये रिक्वेस्ट एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक नेशन से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास आई थी, जो खासकर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, सेनेगल, गाम्बिया, जिबूती और माली। ये चार कंट्रीज हैं जिनकी फूड सिक्योरिटी डिपेंड होती थी। जो ब्रोकन हम एक्सपोर्ट करते थे, ये ब्रोकन वहाँ पर डायरेक्ट कंजम्पशन में यूज होता था, ना कि किसी सेकेंडरी मार्केट में। तो उन लोगों के लिए काफी चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई थी जब गवर्नमेंट ने ब्रोकन पर बैन लगाया। वहां पर लोकल प्राइसेस भी बढ़ गए थे और गवर्नमेंट वहां की काफी चिंतित थी। तो काफी सारे रिप्रेजेंटेशंस उन गवर्नमेंट्स का इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास आया है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने ये उनके बायलैटरल रिलेशंस को ध्यान रखते हुए ये कदम उठाया है। और उन्होंने काफी स्पेसिफिक किया है दैट इट इज ओनली उतना ही मात्रा में एक्सपोर्ट होगी जितनी मात्रा में इनको लगता है कि वहाँ की फूड सिक्योरिटी खतरे में ना आए। तो ये मुझे लगता नहीं कि यहाँ के लोकल मार्केट सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कोई कदम गवर्नमेंट ने उठाया है। जबकि ये मुझे लगता है कि डेस्टिनेशन देशों की फूड सिक्योरिटी को लेकर ये कदम उठाया गया है। तो हिमांशु जी, फिर ऐसे में अवेलेबिलिटी इंडिया में या प्रोडक्शन नंबर्स यहाँ कैसे हैं, और दूसरी बात, कितना कंफर्टेबली हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कितने नंबर्स रह सकते हैं इनिशियली? मुझे ऐसा लगता है कि जो नंबर्स हम बात कर रहे हैं, ये एक बाय प्रोडक्ट है ब्रोकन्स, ना कि इसका डायरेक्ट राइस प्रोडक्शन से कोई बहुत खासा फर्क नहीं है। इंडिया 15 मिलियन टन ब्रोकन्स पैदा होता है बाय प्रोडक्ट के तौर में। सो उसमें अगर 1-1.5 मिलियन टन का एलोकेशन एक्सपोर्ट के लिए निकल जाए, तो लोकल मार्केट के प्राइजेस में या लोकल मार्केट के पूरे फूड चेन में मुझे लगता नहीं कोई खासा फर्क हमें देखने मिलेगा। बिकॉज हिमांशु। जब एक्सपोर्ट बैन हुआ था, उस समय हम 4-4.5 मिलियन टन के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो सरकार के लिए एक चिंताजनक फिगर आ गया था। यहाँ पर हालांकि गवर्नमेंट काफी स्पेसिफिक है कि हम सिर्फ डायरेक्ट कंजम्पशन फूड सिक्योरिटी वाले नेशंस को ही ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहले जो चाइना 2.5 से 3 मिलियन टन के आसपास एक्सपोर्ट हो रहा था, वो पूरा सेकेंडरी मार्केट था। हम्म। तो अब हम सिर्फ जो 2019 से पहले, जब चाइना में एक्सपोर्ट अलाउड नहीं था, 1-1.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट होता था, आई थिंक वही अब होगा। तो इससे लोकल प्राइसेस के पे कभी कोई भी हमें बहुत ज्यादा तेजी या कोई जो गवर्नमेंट को इश्यूज थे, वो उसका मेंटेन रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं जानी चाहिए। हम्म। एक फाइनल क्वेश्चन है हिमांशु, देन जैसे आपने कहा कि 15 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है एज अ बाय प्रोडक्ट, 1 मिलियन टन का ही एक्सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो या जैसे आपने पहले भी कहा, इज इट मोर ऑफ अ सेंटिमेंट, या फिर आपको जैसे आपने कहा कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा? दैट इज वन पार्ट। सेकंड इज कि इंडियन मार्केट्स में इस तरह की किस तरह की डिमांड है फिलहाल? इंडियन मार्केट्स में लोकली ब्रोकन की डिमांड स्टेबल है, बिकॉज हमने मेज के प्राइजेस में भी गिरावट देखी है। तो लोकल में जो ब्रोकन का कंजम्पशन है, वो पूरा सेकेंडरी मार्केट का है। इंडियन मार्केट में ब्रोकन डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए काफी कम इस्तेमाल होता है। जो मेन इसका यूसेज है, ये डिस्टिलरी मार्केट, पोल्ट्री मार्केट और फीड मार्केट में जाता है। तो इस मार्केट में ब्रोकन्स और मेज आपस में सब्स्टिट्यूटेबल हैं, एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं। तो अभी जो हमें नरमी देखी है मक्के के दामों में, उसमें अभी लोकल में भी डिमांड स्टेबल से स्लोअर में ही रखूंगा मैं, कोई बहुत ज्यादा तेजी का अंदेशा नहीं। ओके, चलिए, शुक्रिया।